सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग। नमस्कार बहन जी। जी सर साहब, आप यहाँ कब आई हैं? हम यहाँ आए हैं 5 तारीख को। आप यहाँ आई हैं, यहाँ का दृश्य कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो स्वभाव है लोगों को, जैसे जो भगत हैं इतने अच्छे से बात करते हैं, बैठना उठना रहना खाना पीना, मतलब हर चीज़ सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी हमें। और आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ गुरु जी की सत्संग सुनने आई, भंडारा खाने आई हूँ और जो सेवा मेरे से बनेगी वो करने आई हूँ। अच्छा, आप सेवा करने आए हैं। सेवा से क्या होता है? सेवा से जो हमारे पाप कर्म होते हैं ना वो करते हैं। हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं जो सेवा भाव होता है, जो हमारे जो पिछले कर्म के जो कष्ट रहते हैं ना वो सेवा से कट जाते हैं। यह भंडारा किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये भंडारा जब कबीर परमात्मा कलयुग में जब आए थे तो जो अफवाहें फैली थी, जो पंडाए थे कि मतलब जो काशी में मरेंगे वो सतलोक, वो क्या कहते हैं स्वर्ग जाएंगे, और जो मगहर में मरेंगे वो गधा बनेंगे। उस उपलक्ष्य में यहाँ परमात्मा ने भंडारा भी कराया और हम सबको ये संदेश भी दिए हैं कि सतभक्ति करने से हमको सतमार्ग मिलेगा, या मगहर में मरने से और या काशी में मरने से कुछ नहीं है, ये सतभक्ति करने से हमको उसके अनुसार ही मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने से मेरे को सबसे पहला लाभ आध्यात्मिक बात हुआ। दूसरा लाभ, मैं एक महिला हूँ और महिला का सबसे बड़ा सुख होता है उसका परिवार। परिवार में क्या है, बच्चे हो, पति हो, घर हो, मतलब सब कुछ अच्छा हो। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ होने के बाद भी मेरे बच्चे नहीं थे, और बच्चे ना होने के कारण मेरे घर में हमेशा ही कलह मस्ती थी। कितना भी खुश होने की कोशिश करते थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई भी बाहर से आए या परिवार वाला या कोई रिश्तेदार आए, घर तो इतना बड़ा है, अच्छा है, लेकिन एक बच्चा नहीं है तो किस काम का तुम्हारा घर। मतलब ये सब कुछ बातें होने के बाद भी मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी, परेशानी होती थी। लेकिन जब मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आई और परमात्मा से नाम दीक्षा ली और सतभक्ति करी, उससे मुझे सबसे बड़ा लाभ, मुझे परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने एक बच्चे दिया। देखो बेटू, सच है बोलो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। आप पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इतनी भक्ति करते थे, फिर भी उनसे आपको लाभ प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं, पहले मेरा सबसे बड़ा यह था कि मैं मेरे घर में देवी माँ की पूजा होती थी। शादी से पहले जो मेरा मायका है वो मैहर में है, और मैहर में जो शारदा माँ है वो प्रसिद्ध है। तो पहले मैं हर संडे को माता के दरबार जाती थी। फिर वहाँ से आने के बाद जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं यहाँ भी माता के साथ साथ में शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब सबकी भक्ति करती थी। इसके बाद भी जैसे मेरे बच्चे ना होने के कारण मैं जो कोई जहाँ भी बताता था वहाँ जाता था। यहाँ तक कि मैं वैष्णो माता तक गई थी कि वहाँ जाने से मिलता है, लेकिन वहाँ गई, लेकिन वहाँ से भी मेरे को निराशा हुई। सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इन भक्ति जो क्या कहते हैं, ये जो सांसारिक पूजा है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली थी? मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली थी। 2013 में संत रामपाल जी महाराज से आप हूबहू सामने मिले हो, इसके बारे में बता सकते हैं? जी, मैं जब पहली बार जब आश्रम गए थे, पहले हमको पता नहीं था कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। हमारे बाबूजी बोले थे कि जो टीवी में गुरुजी का सत्संग आता है वो स्वयं परमात्मा आया, आप वहाँ जाओ बरवाला। मैं गुरुजी के यहाँ बरवाला गई, गुरुजी से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी दया करिए परमात्मा। गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, बोले कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा की भक्ति करो, बंदी छोड़ दया करेंगे। और आज मुझे परमात्मा की बातों पर मैंने मदनी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैंने
8 साल भक्ति करी मालिक की। 2013 में मैंने परमात्मा से नामदान ली थी और 2020 में मेरे को परमात्मा ने बच्चा दिया। संत रामपाल से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। आप पहले देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते थे, फिर भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हुए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मैं भक्ति कर रही थी वो शास्त्र के अनुसार नहीं थी, और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं। इसलिए पहले जो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करती थी उससे कोई लाभ नहीं मिलता था, लेकिन जो अब परमात्मा जो शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति देते हैं, सही विधि के अनुसार भक्ति जो करती हूँ, उससे मुझे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, जो हमारे गुरु जी हैं वो सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, वो इनके सही तरीके से सही भक्ति बताते हैं कि किस तरह से इनकी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमको लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हम टीवी चैनल में कई इनों को सत्संग आते हैं, परमात्मा के चैनलों में, उनसे आप नीचे जो नंबर दिए जाते हैं उस नंबरों में आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र है वो कहाँ है, उनसे आप पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद।